जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे गुजरात के। आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी एक बार फिर सीएम बना पाएगी अपनी प्रजा के लिए, या कांग्रेस अपनी सीटों को पाने के लिए कुछ करने के लिए तैयार है? तो चले बात कर लेते हैं गुजरात के 2022 में होने वाले इलेक्शन के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अहमदाबाद ज़िले से। तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 16 सीट, कांग्रेस को 4 और अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, चलो अब बात कर लेते हैं आनंद की विधानसभा की 7 सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर ले सकती हैं फिर से। तो चलो विधानसभा क्षेत्र अमरेली की ओर चलते हैं। तो अमरेली की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही। दोस्तों, चलो अरावली की ओर नज़र डालते हैं। तो अरावली की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस के खाते में सुप्रसाद पता नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ से चलो भावनगर की बात कर लेते हैं। भावनगर की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 5 सीट, तो कांग्रेस को यहाँ 2 सीट मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, जनता की राय क्या कहती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देगा। दोस्तों, चलो बनासकांठा की बात करते हैं। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटें, तो इसमें 5 बीजेपी को, 4 कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, चलो भरूच की ओर ले चलते हैं। भरूच की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, तो कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने का पूरा अनुमान है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 57 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने ला चुके हैं, जिसमें बीजेपी को 39 सीट था, कांग्रेस को 17 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर ले, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले। चलो अब आपको ले चले बोटाट की ओर। बोटाट की 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी को दोनों बीजेपी को मिलती नजर आ रही। दोस्तों, बात कर लेते हैं छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। देवभूमि द्वारका की भी बात कर ले हैं। अब तो 2 विधानसभा सीटें हैं, तो दोनों की 2 बीजेपी को जाती नजर आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट से सूखा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ दाहोद की बात करें। दाहोद की 6 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही। दोस्तों, डांग की ओर ले चलते। डांग की 1 विधानसभा सीट में 1 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही। दोस्तों, गिर सोमनाथ की बात कर ले। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही। दोस्तों, चलो अब राजधानी और गांधीनगर की ओर ले चले। राजधानी गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें में से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1, अदर के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही। दोस्तों, अभी तक 80 सीटों की बात कर चुके हैं हम। 80 सीटों में से बीजेपी को 56 सीट और कांग्रेस को 22 और अदर के खाते में ओनली फॉर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, चलो ले चले आपको जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें 5 की 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ से जामनगर की ओर ले चले। जामनगर की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को यहाँ 2 सीट मिलती नजर आ रही। दोस्तों, ले चले कच्छ क्षेत्र की ओर। कच्छ क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। दोस्तों, ले चले एक बार फिर खेड़ा की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 6 सीट और कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिलने का पूरा अनुमान है। चलो मोरबी की बात कर लेते हैं। मोरबी की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। दोस्तों, चलो मेहसाणा की बात करें। मेहसाणा की 7 विधानसभा, जिसमें 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही। कांग्रेस का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, बिल्कुल भी। महिसागर की बात करें। महिसागर की 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी को दोनों सीटें महिसागर से जाती हुई नजर आए। दोस्तों, चलो दोस्तों, फाइनली हमने 115 सीटों की बात कर चुके हैं अभी तक। अभी इसमें बीजेपी को 85 सीटें था, कांग्रेस को 28 और अदर खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही। दोस्तों, चलो एक बार फिर जूम करते हैं। नवसारी की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को चारों की चारों सीटें मिलती नजर आ रही। यहाँ से नर्मदा की बात कर ली। नर्मदा में 2 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 की दोनों सीटें मिलती नजर आ रही। पोरबंदर की बात करें। पोरबंदर में अभी बीजेपी को दोनों की दोनों सीटें नजर आ रही मिलती। पाटन में 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 मिलती नजर आ रही। अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। पंचमहल की ओर ले चले। पंचमहल की 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 5 की 5 सीटें पंचमहल से मिलती नजर आ रही। दोस्तों, राजकोट की ओर ले चले। राजकोट की 8 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही। दोस्तों, सूरत की 16 विधानसभा सीटों की बात करें तो सूरत की 16 विधानसभा सीटें, जिसमें 12 बीजेपी को 2, कांग्रेस को और 2 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, यहाँ से 156 सीटों की अभी तक बात हो चुकी है, जिसमें 117 बीजेपी को, 34 कांग्रेस को, 5
अदर के खाते में जाती हुई नजर आए दोस्तों। एक नज़र साबरकांठा की जूम करते हैं। साबरकांठा में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आए दोस्तों। चलो ले चले सुरेंद्र नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही हैं दोस्तों। ले चले तापी की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की 2 बीजेपी के खाते में जाती नजर आए दोस्तों। वलसाड़ की बात कर ले एक बार, तो वलसाड़ में 5 विधानसभा सीटें में जो बीजेपी 5 की 5 सीट लेती नजर आ रही दोस्तों। कांग्रेस अदर के खाते में खाता ना खुलना दिखाई दे रहा है बराबर सा। चलो वडोदरा विधानसभा सीट पर 10 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 6 सीट, कांग्रेस को 4 और अदर के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आए दोस्तों। हमने बात कर ली गुजरात की संपूर्ण 182 विधानसभा सीटों की, जिसमें बीजेपी को 135 सीट, कांग्रेस को 42 और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही दोस्तों।